हे गाइस, वेलकम टू गैजेट्स लाइव। सो आईफोन्स में iOS 17 को इंस्टॉल एंड यूज़ करने के बाद लोगों को मल्टीपल बग्स प्रॉब्लम्स फेस हुई एंड इनफैक्ट मुझे अभी भी काफ़ी सारे लोगों की कंप्लेंट्स आती हैं दैट उनके आईफोन्स में कोई ना कोई बग या फिर इशू चल रहा है। अब देखो, मेरे सभी आईफोन्स में यहाँ पे कोई भी इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जो आईफोन 14 है इसमें जब से मैंने iOS 17 को इंस्टॉल करा, मतलब कि जो इसका इनिशियल वर्जन था iOS 17.0, तब से इसके कैमरा में एक मेजर बग आ गया है। एंड इसी के साथ iOS 17 को इंस्टॉल करने के बाद ही एक और बग आ गया है, वो है स्टोरेज बग। अब देखो, यहाँ पे जो आपका सिस्टम डेटा होता है वो 4, 5, 6, 7 GB तक चलता है, बट यहाँ पे जो सिस्टम डेटा है 50-60 GB हो जाता है। अब देखो, करेंटली अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ इस टाइम पे कम हो गया है, बट फ़ोन को यूज़ करते करते अपने आप ही बढ़ जाता है, 50-60 GB हो जाता है। एंड यहाँ पे फुल स्टोरेज की वार्निंग आती रहती है। अब देखो, मैंने इस चीज़ के लिए काफ़ी वेट करा, मतलब कि यहाँ पे लेटेस्ट iOS में चीज़ ठीक हो जाए, अपडेट में ठीक हो जाए, बट अब तक ऐसा हुआ नहीं। अब जिस कैमरा बग की मैं बात कर रहा था वह पोर्ट्रेट सेल्फीज़ में, मतलब कि यहाँ पे फ्रंट कैमरा से यहाँ पे पोर्ट्रेट फोटोज कैप्चर ही नहीं होते हैं। अभी तो नॉर्मल फोटो मोड है, जैसे मैं कर देता हूँ पोर्ट्रेट, एंड फोटो कैप्चर करने के बाद अब देखेंगे यहाँ पे कोई भी ब्लर नहीं आता, एकदम ही ऑर्डिनरी फोटो आती है जैसे कि यहाँ पे नॉर्मल फोटो मोड में आती है। अगेन आप देख सकते हैं यहाँ पे ये चीज़ परमानेंटली होती है, मतलब कि फोटो को कितनी बार कैप्चर करो ये हमेशा ही होता है। अब देखो, जब भी आपके आईफोन में यहाँ पे इस तरह के बग्स प्रॉब्लम आती हैं, पहले आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं और अपने फ़ोन को फोर्स रीस्टार्ट करें। तो इस तरह के फेस आईडी वाले आईफोन्स में इसको करने का तरीका है, आपको पहले यहाँ पे प्रेस करना होगा वॉल्यूम अप बटन, देन वॉल्यूम डाउन। उसके बाद आपको यहाँ पे पावर बटन को प्रेस करके रखना होगा। तो पहले यहाँ पे फ़ोन को ऑफ करने का टॉगल आ जाएगा, आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट वेट करना है जब तक कि फ़ोन अपने आप ही टर्न ऑफ ना हो जाए। एंड यहाँ पे डिस्प्ले इस तरीके से बंद हो जाएगी। अगेन आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, जस्ट वेट करना है, क्योंकि आपका फ़ोन यहाँ पे एक्चुअल में फोर्स रीस्टार्ट हो रहा है। सो हमारा आईफोन 14 टर्न ऑन हो चुका है एंड एक्चुअल में यहाँ पे हमने इसको फोर्स रीस्टार्ट कर दिया। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे हमारी जो प्रॉब्लम्स थी, बग्स थी, वो फिक्स हुए या फिर नहीं। लेट्स ओपन द कैमरा एंड चेक। ओके, सो गाइज अगेन यू कैन सी यहाँ पे पोर्ट्रेट सेल्फी कैप्चर नहीं हुई है, कोई भी बैकग्राउंड ब्लर नहीं हुआ है। अब देखो, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं दैट इस सिचुएशन में क्या करें, मतलब कि यहाँ पे फ़ोन में बग जा ही नहीं रहा है। तो गाइज ऐसे में केवल और केवल एक ही सोल्यूशन, आपको अपने फ़ोन को रीसेट करना पड़ेगा। एंड बेसिकली कुछ बग्स एंड प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जो कि फ़ोन को अपडेट करने के बाद ठीक नहीं होते हैं, कैरी फॉरवर्ड होते हैं। तो अल्टीमेटली ऐसे में केवल यही एक सोल्यूशन बचता है। अब आई नो ये थोड़ा सरदर्दी वाला काम होता है, मतलब कि पूरे आईफोन का बैकअप लेना, उसके बाद यहाँ पे उसको रीसेट करना। देखो, यहाँ पे बैकअप लेने के दो तरीके होते हैं। तो आप iCloud पे बैकअप ले सकते हो, बाद में उसको रिस्टोर कर सकते हो सिंपली उसी एप्पल आईडी को लॉगिन करके, जो कि आपकी प्राइमरी एप्पल आईडी जिस पर आप अपने फ़ोन को चलाने वाले हो। या फिर अगर डेटा ज़्यादा है एंड iCloud की एक्स्ट्रा स्टोरेज को परचेज नहीं करना चाहते हो, देन आपको बैकअप लेना होगा iTunes में, एंड देन फ़ोन को रीसेट करने के बाद वापस उस आईफोन में उस बैकअप को रिस्टोर कर लीजिए। सो फाइनली नमस्ते लिखा हुआ आ गया है, हमारा आईफोन रीसेट हो चुका है। इसको जल्दी से सेटअप कर लेते हैं एंड देखते हैं अब वो बग या फिर प्रॉब्लम गई है फिर नहीं। एंड अगर ऐसा नहीं हुआ है तो यहाँ पे फ़ोन को सर्विस सेंटर लेके ही जाना होगा। हाँ, तो ऑब्वियसली एज अ यूज़र हम इससे ज़्यादा क्या ही कर सकते हैं, फ़ोन को ज़्यादा से ज़्यादा रीसेट ही कर सकते हैं। अब जल्दी से ओपन करते हैं कैमरा एंड देखते हैं हमारी जो मेन प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हुई या फिर नहीं। ओके, सो गाइस फाइनली प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पोर्ट्रेट सेल्फी प्रॉपर्ली कैप्चर हुई है, बैकग्राउंड में ब्लर है। मुझे काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं, उनके फ़ोन्स में अलग अलग तरह के बग्स हैं। उनको मैं हमेशा कहता हूँ कि अपने फ़ोन को रीसेट कर लीजिए। अब फ़ोन का बैकअप लेना, बाद में रिस्टोर करना थोड़ा सा सरदर्दी वाला काम है, पर आपको फ़ोन को ठीक करने के लिए चीज़ करनी ही पड़ेगी। एंड हाँ, इनकेस अगर आपका फ़ोन यहाँ पे रीसेट करने के बाद भी ठीक नहीं होता, मतलब कि कोई ऐसा इशू है या फिर प्रॉब्लम है, देन आपको उस केस में यहाँ पे डेफिनेटली सर्विस सेंटर जाना ही पड़ेगा। वैसे iOS 17 को इंस्टॉल करने के बाद अगर आपके आईफोन में अभी भी कोई इशू या फिर बग है, मुझे कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, चैनल पर न्यू है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलॉन्ग विद बेल आइकन। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।